का स्वागत करता हूं जोरदार तालियों से। थैंक यू। अगले जितनी भी देर मैं आपसे बात करूं, आप यकीन करना कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी ऐसी सफलता की कहानियां मैंने देखी है। पिछले 10 सालों में मैंने रंग को राजा बनते देखा है, मैंने मिट्टी को सोना बनते देखा है, मैंने कचरे को हीरा बनते देखा है। हर महीने औसतन 8 से 10 बार मैं नेटवर्क मार्केटिंग या MLM वालों से बात करता हूं। हर महीने मैं 3-4 दूसरे देश में जाता हूं जहां मैं वहां के लोगों को MLM के बारे में बताता हूं। और आज मैं यहां आपसे अपने विचार व्यक्त करने आया हूं। और बात शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि मेरे बहुत सारे कॉरपोरेट क्लाइंट हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे रिलायंस हो, या बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें ट्रेनिंग देने में जाता हूं। लेकिन जब मैं उनके बीच जाता हूं और एक दिन भर का ट्रेनिंग प्रोग्राम या 1 घंटा या 2 घंटे की बातचीत करके लौटता हूं, तो मैं खुश होता हूं थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे मालूम है वो लोग ऑलरेडी 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का पैकेज पा रहे हैं, वो ऑलरेडी उच्च शिक्षित हैं। लेकिन जब मैं MLM वालों के बीच आता हूं और जब मैं यहां दिलों में आग लगा के जाता हूं, तब उस दिन रात को मुझे बहुत गहरी मुस्कान भरी नींद आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि आप सब वो लोग हैं जो ऊपर वाले के बनाए गए और उसके लिखे गए भाग्य को मानने से इनकार करके अपना भाग्य खुद रचने के लिए सड़कों पे निकल पड़े हैं। आप वो लोग हैं। तो इसलिए जब मैं आपके बीच आता हूं तो मैं भीतर से बहुत अच्छा महसूस करता हूं। तो अभी अगली जितनी भी देर मैं आपसे बात करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि उतनी देर में कोई चमत्कार होगा, क्योंकि आकाशवाणी होना तो वैसे भी बंद हो चुकी है। पुराने जमाने में हम लोग सुनते थे, रात को नींद में आया, तेरे घर की 5वीं दीवार के दाहिने कोने के 7वीं ईंट के नीचे लाल कलर के कपड़े में खजाना गड़ा है। आजकल तो भविष्यवाणी भी नहीं होती, कोई वाणी नहीं होती। अब आधे से ज्यादा राज्य में लॉटरी बंद हो गई, लॉटरी का भी नंबर एक उम्मीद रहता था, वो भी खत्म हो गई। एक चीज बच गई है, मेहनत। और नेटवर्क मार्केटिंग की सफलताएं मुझे इस बात का गहरा यकीन दिलाती है कि जिसमें दम हो वो दुनिया पर राज कर सकता है। हम लोगों को इस संसार में किसी ने नहीं रोका है सफलता हासिल करने से। सच्चाई है साथियों। आप बताओ, आप स्कूल में जाते थे तो किसी ने भी आपको रोका कि क्लास में फर्स्ट नहीं आना, या क्लास में फर्स्ट आया और घर आया और पिताजी ने एक झापड़ लगाया, बोले बेवकूफ, परिवार की परंपरा खराब करता है। या किसी के भी साथ ऐसा हुआ कि सुबह सुबह उठे, माता पिता के पैर छुए, माताजी ने एक फाइट लगाई, बोले बेवकूफ, हमारे यहां पैर छूना बुरा माना जाता है। या आप टाइम पे सोए और टाइम पे उठे, बड़ी स्वस्थ दिनचर्या रखी और पिताजी ने डांट लगाई, सोन हमारे घर रात को 3 बजे सोया कर और दोपहर को 2 बजे उठा कर। ऐसा किसी के घर में नहीं होता, क्योंकि एक ही क्लास, एक ही कोर्स, एक ही करिकुलम, एक ही पुस्तक, एक ही एग्जाम, एक ही एग्जामिनेशन का पेपर, एक ही पेपर जांचने वाला, एक ही नंबर देने वाला। ऐसा क्या होता है कि उसी क्लास में से एक डॉक्टर निकल जाता है, एक इंजीनियर निकल जाता है, एक साइंटिस्ट निकल जाता है, उसी क्लास में से एक क्रिमिनल निकल जाता है और एक आम आदमी भी निकल जाता है। क्यों होता है भाई? जब एक जैसी पुस्तक है, एक जैसा कोर्स है, एक जैसी टेबल कुर्सी, एक जैसी दीवार, एक जैसा स्कूल का टाइम, एक जैसा एग्जाम, एक जैसा जांचने वाला, तो सारे लोग एक जैसे क्यों नहीं निकलते?
अलग अलग क्यों हो जाते हैं? इसका अर्थ यह है कि समान माहौल, समान परिस्थितियों के बावजूद हर आदमी अपने भीतर कुछ होता है, उससे तरक्की को तय करता है। तो जीवन में हमेशा चॉइस हमारे पास थी। तो हर आदमी के पास चॉइस थी। आपके पास चॉइस नहीं थी कि अपने क्लास में फर्स्ट आप आते हैं? बताओ, आपको किसी ने रोका? किसी ने मारा पीटा? क्या आपकी क्लास में जो फर्स्ट आ रहे थे वो आसमान से उतरे थे? साथियों, हमेशा से ये चॉइस का पावर हमारे पास रहा है। हमने गलत चुनाव किए, इसलिए हो सकता था जो हमारी बनने की ताकत थी वो हम नहीं बन पाए और आधे अधूरे में कहीं रुक गए। आज फिर चॉइस का पावर आपके पास है, क्योंकि इसी बिजनेस से आज से 5 साल बाद या 3 साल बाद या 2 साल बाद किसी के घर के बाहर राणा जी जैसी BMW खड़ी रहेगी और या किसी के घर के बाहर वही पुरानी फटफटिया। चॉइस का पावर आपके पास है, कोई नहीं रोक रहा है। इस बिजनेस की जात ऐसी है, इस बिजनेस की जात ऐसी है कि ये ना धर्म पूछता है, ना जाति पूछता है, ना उम्र पूछता है। दूसरी बात, सारे लालच वाले प्लान निपट जाएंगे, थोड़ा वक्त भर है। मैं बता रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं, ऑफिशियल बात बता रहा हूं आपको। सारे लालच वाले प्लान निपट जाएंगे। और मैं बता रहा हूं, लोगों को ना नेटवर्क कंपनियां धोखा नहीं देती, सच्चाई ये वो खुद को धोखा देते हैं। अभी आपके पास कोई कंपनियां और बोले आप मेरे को 10,000 लगाओ और मैं हर महीने आपको 10,000 दूंगी, उसके बाद आप लगा देते हो, तो कंपनी बेवकूफ है कि आपने लालच में लगाया 10,000। आपको भली भांति मालूम है कि हिंदुस्तान का बैंक जब साल में 8% ब्याज देता है तो कौन सी माई की लाल कंपनी ऐसी आ जाएगी जो महीने का 20% से 100% के बीच रिटर्न दे देगी, साल का 200% दे देगी, एक साल में पैसा डबल कर लेगी। आपको भली भांति मन के किसी कोने में मालूम रहता है कि ये भाग सकती है। आप अपने आप को क्या बोलते हो, थोड़े दिन बाद भागेगी, तब तक तो अपन अपना निकाल लेंगे। और आप ही का लेके भाग जाती, क्योंकि आप निकाल नहीं पाते, वापिस री इन्वेस्ट हो जाते हो। तो जो भी आदमी मर रहा है वो अपने लालच में मर रहा है। भाई आप यदि बेवकूफ हो तो बनाने के लिए तो दुनिया तैयार है। आप यदि बेवकूफ हो तो बनाने के लिए तो दुनिया तैयार है ना। इसमें दुनिया की क्या गलती? गलती तो आपकी, आप बेवकूफ हो। अच्छा, आप बेवकूफ भी नहीं हो, एक्चुअली आप 1.5 होशियार हो। बेवकूफ तो वो होता है जिसको पता नहीं रहता कि ऐसी कंपनी भाग जाती है। हर पैसा लगाने वाले आदमी को पता रहता है भागेगी, ये हकीकत है। लेकिन उसकी आंख पे ऐसा लालच का पर्दा पड़ जाता है ना, उसको नजर आना बंद हो जाता है। वो और अपने अकेला नहीं मरता, वो 4, 5, 10, 20 नाते रिश्तेदार को लेके, कुनबे को लेके मरता है। पूरा ढूंढते रहता है किसका पीपीएफ खाली हो, किसका प्रोविडेंट फंड से वो पैसा लेके निकले और पूरा का पूरा लगवा दूं इसी में। हर आदमी को मालूम रहता है कहां गलत। लेकिन वो समय समाप्त होने वाला है। हम बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पे अच्छी कंपनियों के लिए जगह रहेगी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के लिए जगह रहेगी, बड़े ब्रांड जिनसे जुड़े हैं ऐसी कंपनियों के लिए जगह रहेगी। उन कंपनियों के लिए जगह रहेगी डाइवर्सिफाइड, जिनके 3-4 प्रकार के प्रोडक्ट हैं। सारे अंडे एक टोकरी में रखो, टोकरी गिरती तो अंडे पूरे के पूरे एक साथ फूट जाते हैं। बोलते हैं ना कहावत, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। अब इसमें शाकाहारी आदमी बोलेगा सर मैं क्या करूं, मैं तो अंडा खाते ही नहीं हूं। तो जिनके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हैं, विभिन्न क्षेत्रों के प्रोडक्ट हैं, वो कंपनियां सरवाइव करेगी। और क्यों एमएलएम को एक सीरियस बिजनेस, आज तक आपको लोगों ने ये डोमिनेटर, we stand at the dawn of war.